जी हाँ, आप में से बहुतों के कमेंट आ रहे हैं कि दीपक सर इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भाई उन कमेंट्स का जवाब देने के लिए मैंने पूरी एक वीडियो सीरीज बना दी है इश्यू ऑफ शेयर्स के टॉपिक के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाकर के आप उस वीडियो सीरीज को परचेज कर सकते हैं। कॉस्ट सिर्फ 200 रुपए है। और उस वीडियो सीरीज की एक खासियत है कि अगर एक बार टॉपिक आपने उस वीडियो सीरीज से पढ़ लिया, समझ लिया, तो यार कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं आएगी। सो देर ना कीजिए, फौरन जाइए उस लिंक पर और उस वीडियो सीरीज को परचेज करके देखिए। ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है? Z Limited was registered with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 10,000 shares of rupees 100 each. The company offered 5,000 of these shares to the public, which were payable 25 rupees on application, allotment पर 50 और बाकी बचे हुए 25 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 7100 शेयर्स के लिए और अलॉटमेंट कुछ इस तरीके से करा है। 4000 को पूरे 4000, 3000 को 1000, 100 को मना। 1,85,000 शेयर्स को अलॉटमेंट पर रिसीव करा है, 1,15,000 शेयर्स को कॉल पर, और डायरेक्टर ने उन शेयर्स को फोरफिट कर लिया है जिन पर अलॉटमेंट का पैसा जो है वो ओवरड्यू था। मतलब जिन्होंने अलॉटमेंट के शेयर्स के पैसे नहीं दिए, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उनके शेयर्स को हमने फोरफिट कर लिया। जर्नल एंट्री मांगी है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि प्रोवाटा अलॉटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन है तो प्रोवाटा का टेबल बना लिया है। आइए वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। जितने शेयर्स आपने इशू किए होते हैं उतनों को हम शेयर अलॉटेड के कॉलम में लिख देते हैं। तो इन्हें मैंने शेयर अलॉटेड के कॉलम में लिखा है। कितने शेयर इशू करें? सिर्फ 5000 शेयर इशू करें। जितनी एप्लीकेशन आती है उसे शेयर अप्लाइड में। तो ये दोनों काम मैंने कर दिए। सबसे पहले हर क्वेश्चन में हमें यही दो फिगर ढूंढ करके लिखनी है भाई। उसके बाद एप्लीकेशन के 25 रुपए हैं और अलॉटमेंट कुछ कैसे, 4000 को पूरे 4000, 3000 को 1000 और बाकी 100 शेयर्स को निल, कुछ नहीं दिया। तो 4000 शेयर्स पर 25 रुपए आए तो अमाउंट हो गया 1 लाख, और 4000 ही उनको दिए हैं तो टोटल एप्लीकेशन मनी भी 1 लाख हो गया। 3000 शेयर्स ने पैसे भेजे तो 75,000 रुपए हो गए, और क्योंकि शेयर तो उन्हें 1000 ही दिए तो 1000 के हिसाब से एप्लीकेशन कितना बना? 25,000। फालतू जो 50,000 आ गए वो मैंने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया। 100 शेयर्स के हिसाब से जो पैसा आया वो आया 2500। क्योंकि कोई शेयर दिया नहीं तो सारे के सारे पैसे वापस कर दिए। इतना करने के बाद इनका टोटल कर लेंगे। दिस इज 1,77,500 और यहां ये टोटल आ गया 1,25,000, यहां 50,000 और यहां 2500। आइए इनकी एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इस पहले वाली एंट्री में कौन सा अमाउंट आएगा भाई? ये टेबल वाला, जो टेबल में टोटल मनी रिसीव का जो टोटल आ रहा है उसको मैं पहली एंट्री में शो करता हूं। तो आइए इसे हम पहली एंट्री में शो कर देते हैं, क्योंकि पैसे तो उतने ही आए हैं, 1,77,500, 1,77,500। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। एप्लीकेशन में कितने पैसे आ गए, जितने पहले वाली एंट्री में क्रेडिट हुए थे उतने अगली एंट्री में डेबिट कर दिए, उतने ही एप्लीकेशन के नाम पे मैंने डेबिट कर दिया। ये टेबल देखेंगे, टेबल को बनाने का पर्पस ही ये होता है कि इन एंट्रीज में जो वैल्यूज आएंगी वो हम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि इनमें वैल्यूज डालने में थोड़ी आसानी हो जाए। एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल के सामने लिखा जाएगा, अलॉटमेंट वाला अलॉटमेंट के सामने आएगा और बैंक वाला बैंक के सामने आएगा। आइए इनकी वैल्यूज डाल देते हैं। 1,25,000 अलॉटमेंट 50,000 के हिसाब से और यहां पर बैंक 2,500। आइए आगे चलेंगे, अलॉटमेंट को कॉल कर लेते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब प्रीमियम तो कोई है नहीं क्वेश्चन में भाई, तो टोटल हमारे पास 5,000 शेयर्स है और 5,000 शेयर्स पर 50 रुपए की कॉलिंग, टोटल अमाउंट 2,50,000 हो गया। अब इस 2,50,000 की वैल्यू में देखें कितने पैसे आ रहे हैं। उसने हमें स्पेशल अमाउंट कैलकुलेट करके दे दिया है कि भाई टोटल अमाउंट जो है वो 1,85,000 1,85,000 वॉज रियलाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट। तो जितना पैसा रियलाइज हो गया उसको मैंने लिख लिया बैंक अकाउंट डेबिट। तो आइए डिफॉल्ट जरूर कैलकुलेट कर लें कि भाई कितने पैसे आने थे। टोटल अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। भाई अलॉटमेंट पे टोटल कितने आने हैं, 2,50,000 लेस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव। ऑलरेडी अलॉटमेंट कितना रिसीव हो गया है, 50,000, ठीक है जी। लेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, लेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। भाई अलॉटमेंट पे कितने पैसे मिल गए उसे भी चेक कर लेते हैं, कितने मिले हैं। क्वेश्चन में देखिए 1,85,000 बता रखा है कि अलॉटमेंट पर इतने पैसे मिल गए। तो ये सब जो निकल कर के आया ये क्या आ गया, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। कितना अमाउंट आ गया, 15,000। अब ये 15,000 क्या है, ये वो पैसा है अलॉटमेंट का जो हमें नहीं मिला। अब कितना पैसा, अगर ये अमाउंट 15,000 है तो हमारे पास तो ये दो कैटेगरी दे रखी है, तो इनमें से कौन सी कैटेगरी में से ये शेयर होल्डर होगा। तो भाई इस बात को समझने के लिए एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा फुल अलॉटमेंट करिए, वहां पर ये कैलकुलेशन उस कैटेगरी को ये शेयर होल्डर बिलोंग करेगा। तो 15,000 रुपए इसने नहीं दिए, जब अलॉटमेंट पर हमने 50 रुपए मांगे तो वैल्यू कितनी हो गई, वैल्यू हो गई 300 शेयर्स। मतलब 300 शेयर्स ने हमें 50 रुपए का अमाउंट नहीं दिया है अलॉटमेंट के ऊपर। तो आइए इसको एंट्री में लिख लेते हैं, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब बैंक के आगे तो वही फिगर लिखूंगा भैया, 1,85,000 1,85,000। बात करते हैं अलॉटमेंट के कितने पैसे हैं टोटल, 2,50,000। इस 2,50,000 में से 50,000 तो ऑलरेडी रिसीव्ड है, कितना हो गया, 2 लाख। 2 लाख में से 185 मिल गए।
अभी डिफॉल्ट निकाली थी 15,000 की, वो यहां डाल दी। आइए अब हम लोग शेयर फर्स्ट कॉल को कॉल कर लेते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फर्स्ट कॉल की वैल्यू कितनी आ गई? 25 रुपए। 5,000 शेयर्स के ऊपर 25 रुपए। टोटल अमाउंट कितना? 1,25,000। ये मैंने फर्स्ट कॉल का पैसा कॉल कर लिया। चलिए अब इस पैसे को रिसीव कर लेते हैं। भाई रिसीव का अमाउंट तो हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दे ही रखा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉलिंग एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये अमाउंट हमें टोटल पैसा आना कितना है? 1,25,000। इस 1,25,000 में से उसने बोला कितने पैसे आ गए? 1,15,000। तो ये रहे 1,15,000। तो बाकी कितने रह गए? 10,000। अब ये 10,000 कैसे आए होंगे? इसका मतलब 400 शेयर्स ने 25 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी होगी। अब एक बात जरा और समझ लेते हैं। टोटल 400 ने फर्स्ट कॉल नहीं दी और 300 ने अलॉटमेंट नहीं दी। इसका मतलब क्या हुआ कि 300 शेयर होल्डर के होल्डर ने एक तो अलॉटमेंट नहीं दी है और एक फर्स्ट कॉल नहीं दी, और 100 शेयर वाले जो होल्डर है उसने सिर्फ फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। ये बात क्लियर हो गई ना भाई सबको? 300 का पैसा अलॉटमेंट पर नहीं आया, 400 का पैसा फर्स्ट कॉल पर नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि 300 शेयर्स ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी, और एक शेयर होल्डर और है उसके पास 100 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू forfeit those shares on which allotment money was overdue। डायरेक्टर उन शेयर्स को फोरफिट कर रहा है, उन शेयर्स को फोरफिट करना चाहता है जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। किन्होंने नहीं दिया? 300 शेयर होल्डर्स ने, जिनको 300 शेयर जिसने होल्ड करे हैं उस शेयर होल्डर के पैसों को वो शेयर्स को फोरफिट करना चाहता है। तो आइए फोर फीचर की एंट्री कर लेते हैं। फोर फीचर की एंट्री में हम सब लोग जानते हैं कि भाई शेयर कैपिटल, क्योंकि कैपिटल की वैल्यू कम करनी है तो हमने उसको डेबिट कर दिया। टू शेयर फोर फीचर। फोर फीचर में क्या है? फोर फीचर में फ्री का पैसा आता है, क्योंकि भाई उसके शेयर्स भी तो वापस ले लिए, प्लस जो पैसा ले रखा है वो तो ले रखा है, वो तो फ्री का है। तो टू कॉल इन एरियर, आइए अमाउंट डाल देता हूं। 300 शेयर्स को फोरफिट करने लगा हूं, 100 रुपए की कॉल्ड अप है, अमाउंट 30,000 हो गया। अब बात कर लेते हैं एरियर की। तो भाई 15,000 रुपए अलॉटमेंट पर नहीं आए थे, और 300 शेयर्स ने 25 रुपए फोर फीचर वाले को फर्स्ट कॉल वाले भी नहीं दिए, तो 7,500 ये भी हो गया। दोनों को प्लस कर लिया, अमाउंट 22,500 हो जाएगा। अब बची कुची बात क्या रह गई? फोर फीचर की बात रह गई। 300 शेयर्स में एप्लीकेशन वाले 25 रुपए दे दिए, अमाउंट हो गया 7,500। चलिए ये हमने फोर फीचर की एंट्री कर ली। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में देखें। अच्छा, क्वेश्चन में तो भाई रीशू के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, तो चलिए क्वेश्चन यहीं तक है हमारा। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और अगर इस टॉपिक पर अभी तक आपने मेरा वीडियो लेक्चर सीरीज को नहीं देखा है तो
तो प्लीज उसे जरूर देखिए। उसको देखने से चाहे आप कोई भी बुक फॉलो करते हो, आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। हर क्वेश्चन बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।